हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 39 शेड्यूल टू बी डन ऑन 24 February 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक आर्टिकल्स। बेटा आपने आर्टिकल्स में लास्ट जो वर्कशीट मंडे को 22 February को करी है, उस दिन आप सबने क्या सीखा था? ए और एन का यूज़ सीखा था हमने, जिसमें ए जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है या तो उसके साथ ए यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ए और एन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और सिंगुलर इंडेफिनिट के लिए, जबकि एन देखिए ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं या वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए। अब आज हम सीखेंगे द का यूज़, क्योंकि आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स टोटली ए एन एंड द का यूज़ किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल द, जैसे कि हमने इसमें वर्ड पढ़ा था इनडेफिनेट, कौन सा वाला नहीं पता, या डेफिनेट आर्टिकल यानी कि पर्टिकुलर आर्टिकल अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि कौन सा वाला, तो द का यूज़ होगा। वी यूज़ द विद अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। हम सिंगुलर के साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर, जब हमें ये क्लियर है या ऑब्वियस है कि कौन सा पर्सन, विच पर्सन और विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, मेरे कमरे में एक लैम्प है, कौन सा लैम्प है नहीं पता, तो ए का यूज़ हुआ। When we mention the lamp for the first time, हमने पहली बार जब उसके बारे में बात की एक लैम्प है, लेकिन उसके बाद उसी लैम्प के बारे में अगर हम दोबारा बात करते हैं तो द का यूज़ होगा कि सिर्फ उसी लैम्प के बारे में बात हो रही है। द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क, वो जो लैम्प है वो डेस्क के साथ में है, डेस्क के बाद है। जब एक ही चीज़ के बारे में दोबारा बात की जा रही है, स्पेसिफिक उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि अगर एक टोकरी में सेब रखे हैं और एक सड़े हुए सेब की बात हो रही है, तो अ रॉटन एप्पल, लेकिन उसके बाद द एप्पल, उसके साथ ए दोबारा यूज नहीं, एन रॉटन एप्पल नहीं होगा। यहाँ पे एन एप्पल पहले आएगा अगर उस एप्पल के बारे में पहले बात हुई तो। और रोटन मैंने क्यों बोला, क्योंकि रोटन आर है। अब एन एप्पल पहले था, लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात होगी तो द एप्पल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए लैम्प बाद में द लैम्प हो गया, जब पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि हमें पता है कि निश्चित इसी के बारे में बात की जा रही है। एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, जो हमने अभी जानी है। वी वॉच द न्यू कार्टून, नया वाला कार्टून, कौन सा वाला, नया वाला। वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, कल रात को ही हमने कौन सी नई वाली कार्टून मूवी देखी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पिकोलो, द पियानो, शी प्लेज द पियानो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी क्या यूज़ होता है, द, क्योंकि स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है। समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक है और या फिर सिर्फ एक ही है, जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट, वो अलग है बाकी चीज़ों से, स्पेसिफिक है, तो उसके लिए द यूज़ होता है। नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, जो भी रेगिस्तानों के नाम हैं, और ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। देखो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं क्योंकि वो नाउन है। तो यहाँ पे देखिए गंगा, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट, इन सब के साथ एक स्पेसिफिक है, यूनिक है, एक ही सहारा डेजर्ट है, एक ही हमारी गंगा है। तो रिवर्स के नाम के साथ, महासागरों, सागरों के नाम के साथ, नदियों के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, रेगिस्तान के नाम के साथ द का यूज़ होता है। डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं, जो हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो सभी के साथ द का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपने द का यूज़ देखा। अब देखिए चूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। अब आपको करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। अब आर्टिकल आपने ए और एन का यूज़ पहले सीखा, आज द का यूज़ सीखा, तो ये तीनों ही यहाँ पर यूज़ होंगे। अब आपको चूज़ करना है कि यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो देखिए आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो बेटा सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और प्लूरल के लिए तो वैसे भी क्या यूज़ होगा, द। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अब आपको पता है मून के साथ क्या आएगा, तो ये तो डायरेक्टली हमें पता है कि वो स्पेसिफिक है, सिंगल है, द मून, और स्काई भी एक ही है, आसमान हमारा एक है।
द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई के बाद देखिए आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज वेरी इल, जो ऊपर व्यक्ति हैं, जो ऊपर आदमी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो वही व्यक्ति जो ऊपर है और वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर द मैन, क्योंकि स्पेसिफिक उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आई वॉच्ड डैश वीडियो दैट यू हैड सेंट मी, अगर सिर्फ होता कि मैंने एक वीडियो देखी तो आई वॉच्ड अ वीडियो, लेकिन यहाँ क्या है स्पेसिफिक बताया गया कि कौन सी जो तुमने मुझे भेजी थी। आई वॉच्ड द वीडियो यू सेंट मी, जो तुमने मुझे भेजी। शी वॉज वियरिंग, उसने पहना हुआ था, शी वॉज पहन रखा है, उसने क्या पहना हुआ था, शी वॉज वियरिंग एक ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर, जब वो अपनी फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से मिली, यहाँ फ्रेंड भी आ सकता है सिस्टर भी आ सकता है। शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहाँ हम पहले मिले थे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, उस रेस्टोरेंट के बारे में बोला गया कि यहाँ हम पहले मिले थे, एक स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। ही इज़ डैश इंजीनियर, तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई साउंड है तो आएगा ही इज़ एन इंजीनियर। डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कोई और टॉपिक नहीं, वह जो हम पढ़ रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ क्या आएगा, द टॉपिक वी आर रीडिंग, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई सॉ एन ओल्ड मैन, ओ से है ना बेटा, मैंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक बुज़ुर्ग को देखा, कहाँ पर, अब हमारी वाली गली में देखा होगा, इन द स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर गली की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर लेन की बात हो रही है, स्ट्रीट की बात हो रही है। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। अब देखिए मोर, मोर क्या ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ क्या आएगा, द मोर यू वर्क, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे द मोर यू गेन, उतना ही ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे। ही केम हेयर डैश आर अगो, तो आपको पता है एच साइलेंट होता है और आर के लिए क्या यूज़ होता है, अ साउंड है एन आर, वो 1 घंटे पहले आया था। ही केम हेयर एन आर अगो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, विद अंडरस्टैंडिंग कीजिए बेटा, ताकि कभी आपकी गलती ना हो और आप हमेशा अपने ग्रामर को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, उतना ज़्यादा अच्छे से आप उसको अप्लाई कर सके। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखना है। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। हम सभी की जिम्मेदारी है बेटा कि हम कोविड को फैलने से रोकें, ताकि हम अपने रेगुलर रूटीन, अपने रेगुलर सारे काम और अपनी इंजॉयमेंट को कंटिन्यू कर सके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।